नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि आपके पूरे फैमिली को भी कुशल मंगल रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रेशर प्लांट के जॉब क्रेशर के बारे में, जो कि उसमें क्या क्या मेंटेनेंस रहता है और क्या क्या स्पेयर पार्ट लगता है और क्या उसका सीएसएस रहता है। तो दोस्तों चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, कुछ सीखते हैं। जॉब क्रेशर मेटसो कंपनी का जो है कि दोस्तों जॉब क्रेशर ऐसा मशीन है जो है कि इसके साइज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। बड़ी भी मशीन है, छोटी भी मशीन है। और बता दूं आपको कि क्रेशर प्लांट का जो है कि मेन मशीन है, ये जब तक नहीं रहेगा आपका क्रेशर प्लांट नहीं चलेगा, क्योंकि क्वारी से बहुत बड़े बड़े पत्थर आते हैं और उन बड़े बड़े पत्थरों का काम रहता है, ये जो मशीन है वो उसको तोड़ता है। तो दोस्तों इसी मशीन के आज हम जानकारी लेंगे, जो है कि इसमें स्पेयर पार्ट क्या लगता है और इसमें मेंटेनेंस क्या क्या रहता है और जो है कि इसका प्रोटेक्शन कैसा होता है, सीएसएस कैसा रहता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। देखिए आपके सामने कुछ ये प्लेट दिख रहा है। दोस्तों ये प्लेट नहीं, ये चश्मा बोल्ट है, जिसको चश्मा प्लेट बोलते हैं। और ये कहाँ काम आता है, ये जो है कि आपका जो जॉब क्रेशर का प्लेट रहता है, मेन प्लेट जो है कि वो जो है उसको पकड़ के रखता है जॉब प्लेट को, वो बाहर नहीं निकलने देता है। इसमें दो बोल्ट लगता है, एक यहाँ और एक यहाँ। ये दोनों बोल्ट से उसको टाइट किया जाता है। ऐसे ऐसे दो बेस लगते हैं, देखिए एक बेस, दो बेस, एक में दो बेस लगते हैं। तो दोस्तों यही जो है कि मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में इसको चेक करना रहता है। ये बोल्ट तो लूज नहीं है, जॉब प्लेट में से आपका आवाज़ तो नहीं आ रहा है टक टक करके। अगर टक टक करके मशीन में आवाज़ आ रहा है दोस्तों, तो आप उसको मशीन को रोक लें और रोकने के बाद इसको आप इसके बोल्ट के सही ढंग से टाइट करें। अगर टाइट नहीं करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, इसका जो होल दिख रहा है ये भी प्ले होके बड़ा होगा, नहीं तो बोल्ट जो है कि वहाँ से घस जाएगा, माइनस हो जाएगा, घसते घसते वो टूट जाएगा। दूसरा, जहाँ जॉब प्लेट लगता है, मूविंग प्लेट या फिक्स प्लेट बोलिए, तो मूविंग प्लेट को चलिए पकड़ लेते हैं। मूविंग प्लेट जैसे कि लग गया है आपका और बॉडी में वो लूज है और मशीन चलते टाइम वो जो है कि जंपिंग कर रहा है, तो क्या करेगा, कहीं ना कहीं जाकर वो बॉडी को भी नुकसान करेगा, मतलब बॉडी के माइनस करेगा। दूसरा बता दूं दोस्तों, ये जो है आपका दिख रहा है ये क्या है, ये टॉगल वायरिंग है। जो है ये टॉगल वायरिंग दो लगता है, दो में टॉगल वायरिंग का काम रहता है। इसके अंदर टॉगल प्लेट लगता है और दोनों साइड में रहता है, ये मूविंग में प्लेट में भी रहता है और फिक्स प्लेट के नीचे भी ये दोनों वायरिंग लगा रहता है। और जैसे ये आपको दिख गया दो वायरिंग, एक साइड में और एक साइड में वायरिंग लगा रहता है। और दोस्तों ये जो है आपका ये लाइनर प्लेट है। ये लाइनर प्लेट जो है कि जॉब क्रेशर के बॉडी में दोनों साइड लगता है, जो कि उससे हमारा पत्थर आए और पत्थर हमको इसी के ऊपर टकराए, हमारे मशीन के बॉडी के ऊपर ना टकराए। तो उस मशीन के बॉडी को शेप रखने के लिए दोस्तों ये जो है कि कुछ लाइनर प्लेट लगते हैं। अभी ये आपको मैंने चश्मे बोल्ट के बारे में बताया था। देखिए ये भी चश्मे बोल्ट है, इसमें तीन होल है, एक दो तीन, किसी में तीन रहता है, किसी में दो रहता है। दोस्तों अलग अलग कंपनी का अलग अलग मॉडल है। तो हमको मॉडल के ऊपर नहीं जाना है, हमको मेंटेनेंस के ऊपर जाना है। मेंटेनेंस क्या क्या रहता है, तो मेंटेनेंस में आपको बताया इसका चश्मा बोल्ट लूज होते रहता है, इसका बोल्ट टाइट करना है। और इसके थ्रेड वाले बोल्ट में कभी भी दोस्तों वहाँ पर ग्रीस लगा के रखना है, क्योंकि वहाँ पे डस्ट मिट्टी बहुत उड़ता है, तो वहाँ बोल्ट हमारा जंक ना पकड़े, क्योंकि कभी खोलते टाइम परेशानी ना हो। इसके लिए वहाँ पर आप ग्रीस लगाकर और अगर कपड़ा से बांधकर अगर उस बोल्ट को छोड़ देते हैं तो बहुत बेटर है। दोस्तों टॉगल प्लेट, जो कि आपको टॉगल वायरिंग के बारे में बताया था, यही टॉगल प्लेट में वो वायरिंग बैठता है। एक देखिए यहाँ पे एक ये साइड में बैठेगा और एक ये साइड में, और जो है कि ये मूविंग प्लेट और बॉडी के साथ में बैठता है।
और जो है कि बॉडी में यही जो है कि जॉ क्रशर को बूमिंग कराता है। और ये भी दोस्तों जो है कि ये इसका मेंटेनेंस क्या रहता है, ये भी माइनस होते रहता है। आप जैसे CSS करेंगे वैसे माइनस हो, जितना चलाएंगे वैसे ये माइनस होता जाएगा। आपको CSS करना पड़ेगा, उसके अंदर सिम डालना पड़ेगा, तब जाके आपका CSS, जब सिम का सेटिंग एकदम ख़त्म हो जाता है तो आप समझ लीजिए कि टॉगल प्लेट जो है कि ये चला गया है, हमको नया टॉगल प्लेट डालना पड़ेगा। तो नया टॉगल प्लेट आप परचेस करके और मंगा लीजिए और वहाँ पे डाल दीजिए। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूँ, अगर आप इसके पोजीशन में अगर रोज़ थोड़ा सा ऑयल छोड़ते हैं या ग्रीस छोड़ देते हैं तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि ये भी बेयरिंग ही है, बेयरिंग का ही काम करता है। ऐसे ही मैं आपको ये कुछ जॉ क्रशर का ड्राइंग दिखाया, आप देखकर इसका नाम जान सकते हैं। इसका बेयरिंग का व्हील देखिए, इसका व्हील है ये। ऐसे ही देखिए अभी हम आ जाते हैं जॉ प्लेट पे। जॉ प्लेट दोस्तों इसमें एक फिक्स प्लेट रहता है और एक दूसरा मूविंग प्लेट रहता है। जो है कि एक फिक्स प्लेट जो है कि काम रहता है वो हमेशा फिक्स रहता है, वो जगह पर रहता है। और मूविंग प्लेट का काम रहता है उसको हमेशा घूमते रहना, मूविंग करते रहना। और पत्थर को जब तक ये मूविंग नहीं करेगा तब तक ये तोड़ेगा नहीं। इसमें भी दोस्तों इसका जो आप दाता देख रहे हैं, इसका दाता, ये दाता जो है कि माइनस होते रहता है। और आपको बता दूं कि फिक्स का तो कम होता है मगर मूविंग प्लेट का ज़्यादा जल्दी ये जो है कि दाता घस जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है, एक साइड में घस गया तो फिर इसको पलटी भी मारना है। इसको आप पलटी मार देंगे तो ख़राब वाला ऊपर आ जाएगा और अच्छा वाला फिर आपका डाउन पोजीशन नीचे में चला जाएगा। ऐसे ही दोस्तों जॉ प्लेट का ध्यान रखना पड़ता है। जॉ प्लेट कहीं क्रैक तो नहीं है, जॉ प्लेट सही ढंग जगह पे तो है, कहीं जाके जॉ क्रशर के साइड बॉडी में तो नहीं टच हो रहा है। अगर साइड बॉडी में टच हो रहा है तो मशीन को रोक कर आप उसको सही कंडीशन में लेकर आ जाएं, नहीं तो क्या होगा दोस्तों, वो बॉडी वहाँ से घसेगा और आपका बॉडी माइनस होता जाएगा और जॉ क्रशर आगे चल के प्रॉब्लम में आना चालू हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर हम बात करते हैं आपका जो है कि CSS का। CSS क्या होता है? CSS बहुत इम्पोर्टेंट होता है। CSS बहुत लोगों को CSS के बारे में मालूम नहीं रहता है। CSS किस चीज़ को बोलते हैं? तो CSS हम उस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों, जब हम इसका सेटिंग करते हैं उसको हम CSS बोलते हैं। और सेटिंग इसको कितना रखना है ये जैसे हमारे मशीन के ऊपर डिपेंड रहता है। आपका 200 TPH का प्लांट है या 250 TPH का प्लांट है या 300 TPH का प्लांट है, ये सब मशीनों के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे हमने एक 250 TPH का प्लांट पकड़ लिया और 250 TPH का इसका CSS मेरे को करना है, तो 250 TPH का CSS कितना रहना चाहिए दोस्तों, इसके ऊपर सब डिपेंड रहता है। यही जो मशीन है आपके प्रोडक्शन का मेन कारण रहता है। अगर आप इसको सही ढंग से नहीं चलाएंगे तो आप लाख कोशिश करेंगे, आपका प्रोडक्शन कभी पूरा नहीं होगा। और CSS का थोड़ा सा रोकते, मेन बात है दोस्तों, प्रोडक्शन में आ गए हैं हम। प्रोडक्शन का कारण भी रहता है, क्यों नहीं होता है, मालिक लोग बोलते प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है इसका भी कारण मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये आपकी 250 TPH की मशीन है और इसका जो है कि बोल्डर साइज है 600 mm देना है, इसको 700 mm देना है, या 700 mm तो नहीं रहता है, 600 के नीचे ही रहता है 600 mm। या आप इसको अगर 500 mm देते हैं तो बहुत अच्छा इसका प्रोडक्शन निकलेगा और अच्छे से मशीन चलेगी और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी क्वारी में लोग कभी 500 का क्या 700 का पत्थर डालते हैं, 1000 का पत्थर डालते हैं, कभी कभी 1500 का भी पत्थर डाल देते हैं, जो है कि पूरे मशीन के मुंह में एक ही पत्थर रहता है, दूसरा पत्थर जाने के लिए जगह नहीं रहता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका अगर मशीन 1 सेकेंड या 2 सेकेंड भी अगर आइडल घूमती है तो वो आइडल में चला जाएगा। वो आपका कहाँ माइनस होगा, आपका वो प्रोडक्शन में जाकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन नहीं होगा दोस्तों। तो इसको सबसे पहले ध्यान में रखना है इसके साइज के ऊपर। आप क्वारी में चले जाइए, पोकलर वाले को बोलिए कि भाई मेरे को ये साइज का पत्थर होना इस मशीन के लिए,
तो ही हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा तो हम तुम्हारे ऊपर डाल देंगे कि पोकलन ऑपरेटर जो है कि हमको साइज नहीं दे रहा है, इसके लिए हमारी मशीन कुछ आइडल हो रही है और आइडल होने की वजह से हमारा प्रोडक्शन मशीन का नहीं मिल रहा है। चलिए दोस्तों, अभी इसका बात कर लेते हैं CSS का। CSS जैसे हमने 250 TPH का बोला था आपको, 250 TPH का प्लांट रख लेते हैं और उसका CSS हम क्या रखेंगे। तो CSS दोस्तों हम उसका अगर कौन को कम मेंटेनेंस में चलाना है तो इसका CSS हम 110 mm का रखेंगे। इसका जब हम 110 mm का CSS रखेंगे तो हमको ये आउटपुट कितना देगा, ये हमको ये 150 तक का पत्थर आउटपुट आता है। तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस कौन को नहीं गिरता है और 150 कम जाएगा, ज़्यादा करके आपका 100 का, 80 का, 60 का ये सब इसमें मटेरियल जाएंगे। दोस्तों इससे जो है कि हमारा प्रोटेक्शन इसका कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। प्रोटेक्शन जो है कि जो भी इसको ऑपरेटर मशीन को चला रहा है उसको भी ध्यान में रखना है कि हमारी मशीन आइडल ना हो। आइडल होने का कारण होता है प्रोटेक्शन का कमी होना। तो आप जितना ही आइडल चलाएंगे उतना ही कम होगा। अगर इसको आप हमेशा लोड फिटिंग में चलाएंगे तो आपका प्रोटेक्शन ये परफेक्ट देगा। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको CSS के बारे में बता दिया। अभी कुछ हम चलते जो है कि आपका जॉब क्रेशर में दोस्तों मेंटेनेंस क्या रहता है। आपको जॉब क्रेशर में जो है कि आपको मशीन पे चढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, आपको मालूम भी है कि इसमें ग्रीस का पॉइंट रहता है, दो इसके शाफ्ट व्हील के पास 2 बेयरिंग का पॉइंट रहता है। उसके बाद जो है इसका हाउसिंग में पॉइंट रहता है ग्रीस का। जो भी दोस्तों इसका ग्रीस का पॉइंटिंग है, इसमें सही समय पर ग्रीस इसको मारना है और जो है कि हमेशा इसके ऊपर जो भी ऑपरेटर चला रहा है मशीन, एनी टाइम मशीन के ऊपर उसका जो है कि दिमाग होना और जो है कि हमेशा नज़र होना कि हमारी मशीन जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे इसके यहाँ पे बॉडी पे इसको जो है कि बोल्ट लगते हैं, ये कहीं बोल्ट तो लूज नहीं है, हमारी मशीन ज़्यादा हिल तो नहीं रही है। मशीन अगर आपका दोस्तों अगर पोजीशन से हिलने लगी तो आपका ये बॉडी क्रैक कर सकता है, मतलब मशीन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम ला सकता है, बेरिंग जा सकता है इसका। तो दोस्तों आज हम सिर्फ जॉब क्रेशर के बारे में ही बात करेंगे। अगली वीडियो में हम लेकर आ जाएंगे आपको बाकी क्रेशर के बारे में, क्या कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है, क्या मेंटेनेंस करना है, क्या नहीं करना है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसमें स्पेयर पार्ट क्या क्या लगता है और मेंटेनेंस क्या क्या रहता है और CSS इसका कैसा होता है। तो CSS दोस्तों जब भी करना रहता है तो आप जो है कि उसमें बोल्ट रहता है, आप लूज करेंगे, उसमें एक बेस रहता है, बेस के यहाँ सिम डालना रहता है। जैसे ये ऐसा जो मैंने टॉगल वायरिंग के बारे में बताया था, ये देखिए जो टॉगल वायरिंग है, जहाँ टॉगल वायरिंग लगता है उसके पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पे सिम डालने की जगह रहती है। आप उसको चैन कुप्पी द्वारा आप मूविंग प्लेट को जब खींचेंगे आगे तो आपको गैप मिल जाएगा और वहाँ आप जितना सिम डालना है आपको डालें। डालने के बाद फिर दोबारा जो है कि आप उस CSS का मेजरमेंट लें और CSS का मेजरमेंट जो दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट रहता है। CSS का मेजरमेंट लेना तो कैसे लेना है तो वो भी मैं बता दूं। अगर आप दांत लेते हैं दोस्तों तो वो CSS कम होगा और एक गए पानी एक दांत नापते हैं तो उसका CSS ज़्यादा होगा। तो हमको किसको पकड़ना है, तो हमको CSS पकड़ना है, एक गैप लेना है और एक इसका और दूसरे प्लेट का दांत लेना है। एक ही प्लेट का गैप, दूसरे प्लेट का दांता, उसके सेंटर तो मेजरमेंट टेप डाल देना है और डालने के बाद आप जो है कि उसका मेजरमेंट निकाल लेना है कि इसमें कितना मेरा CSS है। तो दोस्तों जैसे आपका CSS हो गया, आप बोल्ट सही ढंग से टाइट करें, क्योंकि बोल्ट नहीं टाइट करेंगे तो आपका टॉगल प्लेट गिर सकता है, मशीन में आवाज़ आ सकता है और टॉगल प्लेट गिरेगा दोस्तों तो बहुत नुकसान होता है, क्योंकि बॉडी पूरी जो मूविंग प्लेट है एकदम फ्री हो जाता है और वो आके बॉडी में मारता है। तो इसी तरह दोस्तों आज के लिए हम इतना ही। अगली वीडियो में जो है कि हम आएंगे क्रेशर प्लांट के बारे में लेके।
इलेक्ट्रिकल के बारे में लेके, और आप लोगों को मैं दोस्तों कुछ क्रेशर प्लांट का इलेक्ट्रिकल सिखाते रहता हूँ, कुछ मशीनरी के बारे में बताते रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं क्रेशर प्लांट के फील्ड का ही आदमी है और जो है कि मैं प्रैक्टिकल सब कुछ किया हुआ हूँ। मैं सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, मैं अपने हाथों से काम किया हूँ, इसके लिए मैं अपना अनुभव आप लोग के सामने रख रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है कि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।